नाणे नय मुनि हुई, ज्ञान से मुनि होते हैं। गुरुदेव ने वो ज्ञान साधना का यज्ञ जीवन के अंतिम क्षण तक चालू रखा। केवल जैन धर्म शिक्षण प्रसारक संस्था ही नहीं शुरू की, वो तो 1928 में की। उसके बाद 1936 में पाथरडी में पंडित राजधारी मणि त्रिपाठी जी के साथ दीर्घ वार्तालाप करके, सारी चर्चाएं करके श्री तिलोक रत्न स्थानकवासी जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड का प्रारंभ करवाया। गुरुदेव हमको कहते थे, भाऊ आपला परीक्षा बोर्ड नाव योजी को रखो ना, फक्त गुरुदेव दादा गुरुदेव रा नाव सुनी रखे। हमने कहा गुरुदेव हम तो वही मानते थे, तिलोक ऋषि जी महाराज साहब आपके दादा गुरु, रत्न ऋषि जी महाराज साहब आपके गुरु, तो उनके नाम से आपने परीक्षा बोर्ड शुरू किया। बोले नहीं, तीनों लोक में रत्न के समान जो स्थानकवासी जैन धर्म है उसकी परीक्षा का ये सिस्टम है, उसकी परीक्षा का बोर्ड है। इसलिए श्री तिलोक रत्न स्थानकवासी जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड। यानी गुरुदेव का व्यापक दृष्टिकोण था। केवल मैं अपने गुरुओं का नाम स्थापित कर दूं ये नहीं, लेकिन उस नाम के पीछे एक ऐसा पवित्र और ऐसा एक भव्य उद्देश्य, और वही उद्देश्य वही लक्ष्य लेकर के पाठ्यक्रम भी इतना संतुलित बनाया। आज भी, उस समय तो एकमात्र धार्मिक परीक्षा बोर्ड पाथरडी में स्थापित जो था श्री तिलोक रत्न स्थानकवासी जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड वही था। अब तो अनेकों धार्मिक परीक्षा बोर्ड हो गए, लेकिन आज भी जितना संतुलित पाठ्यक्रम 1936 से लेकर 2021 तक इस परीक्षा बोर्ड का है, शायद ही अन्य किसी संप्रदाय परंपरा का परीक्षा बोर्ड का ऐसा संतुलित होगा। किसी प्रकार की कोई परंपरा का खंडन नहीं, कहीं पर भी अपनी परंपराओं को स्थापन करने का ऐसा भाव नहीं। मात्र जैन धर्म के जो मूलभूत सिद्धांत है वे सब तक पहुंचे, इस भावना से गुरुदेव ने उस परीक्षा बोर्ड की पाथरडी में स्थापना की। पाथरडी से अहमदनगर में आया और आज भी अहमदनगर में वह सुचारू रूप से चल रहा है, जिनके बारे में आपने सुना। अभी हमारे उप प्रवर्तक अक्षर ऋषि जी महाराज साहब से, हमारे प्रबुद्ध विचारक आदर्श ऋषि जी महाराज साहब, यहाँ पर प्रवर्तक कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, इन सभी से मिलकर के हमारी यहाँ पर उपस्थित ऐसी विदुषी साध्वी मंडल है, उनका सहयोग लेकर के पुनः एक बार उस परीक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम को नया रूप देकर उसे आज की आधुनिक शैली में अधिक से अधिक लोगों तक ये शिक्षा पहुँचे, इसके लिए प्रयासरत है। यानी गुरुदेव का ज्ञान यज्ञ केवल स्वयं तक सीमित नहीं था, उन्होंने अपने चतुर्विध संघ तक पहुंचाया। और केवल लोका सांगे ब्रह्म ज्ञान नहीं था, दिव्या खाली अंधार नहीं था, अपने शिष्यों को भी उस ज्ञान साधना में जोड़ा।